अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का रमेश चंद्र जायसवाल ने किया खंडन। कहा, विरोधी कर रहे हैं साजिश। जी हां, आपको बता दें 1 नवंबर 1969 को नौसड़ निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बसोमित्र उर्फ यशोमती एवं स्वर्गीय भानुमती ने जसवल निवासी श्री किशोरी लाल से हिंदू रीति रिवाज और विधिक प्रक्रिया के तहत रमेश चंद्र जायसवाल को गोद लिया था। बसोमित्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और मैं और मेरा परिवार आश्रित होने के नाते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को शासन द्वारा मिलने वाले सुविधाओं का लाभ लिया। यह जानकारी हमें रमेश चंद्र जायसवाल ने दी। उनका कहना है कि मेरे विरोधी आनंद निषाद और अन्य 2007 से इसकी शिकायत विभिन्न विभागों सहित सीबीसीआईडी तक की। सबकी जांच बारी बारी से कराई गई। जांच में सभी विभागों ने हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित पाया और सुविधाओं के लिए पात्र भी पाया। इसके बावजूद भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की साजिश अभी भी जारी है, जिसका उद्देश्य मेरे सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के साथ ही मुझसे धन उगाही करने का है। इस वजह से मैं सभी तथ्यों को लेकर आपके सामने वार्ता कर रहा हूं। आइए जानते हैं क्या कुछ बताया रमेश चंद्र जायसवाल ने। ये भी उन्हीं का है। जब जांच आया तब वो जिंदा थे। ये खलीलाबाद जो भाई साहब है, जो 1 साल से जो है उनका जब जांच आया है तब तक सब लोगों का जांच लगा है। उन्हीं का ये भी एफिडेविट है। फिर ये भी एफिडेविट उन्हीं का है। चाहे सीओ को डीएम को जब भी जांच आया है शासन से, तो जांच जो है तो एफिडेविट सब लोग दिए हैं। फिर ये भी एफिडेविट है इनकी। गोद लिया था, उसका गोदनामा है। ठीक है। ये पारिवारिक सदस्यता है। ठीक है, इसमें भी आपका नाम है? हाँ, बिल्कुल नाम है। लेकिन इसके बाद ये जो है ये माता जी का एफिडेविट है। सर, आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं पेपर के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, क्या कुछ इसमें सच्चाई है? बिल्कुल, जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है। मेरे ही गांव का आनंद निषाद, अरविंद निषाद, अमित निषाद मेरे थाने पीटीएन के हिस्ट्री शीटर हैं। मेरा करीब 2004 से प्रधानी चुनाव लेके हमेशा दुश्मनी चलता है। वो बार बार हर साल में हमको जो है यही आरोप लगाता है कि आप स्वर्गीय रमेश चंद्र मित्र के जो गोदामा हुआ वो गलत है, जबकि सब सत्य है। इसमें बार बार 2007 से लगातार 19-22 तक इसी तरह का हमेशा वो शिकायत करता है। और मैं गोरखपुर के कोई भी ऐसा अधिकारी जिले का नहीं है जिन्होंने इसकी जांच किया हो। मैं निराधार पाया गया हूं और हमेशा मुझे जान माल की धमकी देता है। ये भी कहता है कि मैं हमेशा ऐसे करूंगा, आपको जब भी चुनाव लड़ेंगे हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और इसमें सीबीसीआईडी की जांच में मैं 3 साल के बाद हमको न्याय मिला। मैं बरी हुआ। मेरे जितने भी प्रमाण पत्र, मेरे 4 बच्चे हैं, जो चारों बच्चे डॉक्टर हैं। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र में जो बनवाया हूँ, मैं जब उनके दत्तक पुत्र हैं तो उसमें कोई ज्यादा नहीं है कि मैं बनवाऊं। जिसमें 2 बच्चे उसका लाभ लिए हैं। बाकी मेरा एक लड़का जो है अमित कुमार, सबसे छोटा केजीएमसी में है, वो जनरल से है। महाराजगंज में मेरा बेटा अधीक्षक है, वो भी फाइटर से होके वो क्या नाम है पिछड़ी जात के से हुआ है उसका। और मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। आखिर इसके परेशान करने का उद्देश्य क्या है? क्या आपसे धन उगाही की बात है? हाँ, धन उगाही की बात है। हमेशा वो पैसा का मांग करता है मुझसे। मैंने कई बार एसएसपी गोरखपुर से मैंने कई बार इसकी पत्र दिए, जिसका आज तक इसका निस्तार नहीं हो पाया। और हमेशा जो है अभी 1 महीना पहले मेरे ही गांव के बगल में एक रीनू देवी जायसवाल थी, जिसकी जमीन जसवल चौराहे पर है।
जिलाधिकारी के महोदय के आदेश से जांच शुरू हुआ। मौके पर तहसीलदार गए। वो अपराधी जो है, जिसकी जमीन था, एक गांव का ही आदमी सही बला, उसको लगा मारने। मौके पर एसओपीपीएम पहुंचे। एसडीएम साहब उस समय कंप्लेन में मौजूद नहीं थे। मेरी वार्ता हुई। दूसरे दिन फिर वो बंद किया गया उसको, और मुकदमा चल रहा है। इसकी यही छत्र क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूं कि उस पर कार्रवाई हो। झूठा आरोप लगा रहा है। क्या आप मानहानि करेंगे? हाँ, हमें मानहानि करेंगे। पेपर में छापा है जी जी, जो ये चला रहा है आपके खिलाफ, क्या उसके खिलाफ कोर्ट तक जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल जाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जी। और पहले तो वो कहता था कि स्वतंत्रता सेनानी है ये नहीं। और प्रमुख सचिव, जिसमें गोरखपुर से कम 2007 से लेके और 22 तक वो हमेशा 2 महीना 4 महीने इसी तरह देता है। प्रधानमंत्री तक को दाद दिया। सब में मैं उस सारे जांचों में मैं निराधार पाया गया हूँ। के कितने पुत्र थे आपको लेकर? 3 लोग हैं। 2 उनके जैविक पुत्र थे, मैं दत्तक पुत्र था। तो आप तीनों लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? बिल्कुल है। और आपके जो ऑफिस होंगे वो उनके ऑफिस मानेंगे? जी जी। तो आपके जो अन्य 2 भाई हैं, एक यहाँ रहते हैं, उनकी पत्नी ये है। एक जो है बदहिया बाजार संत कबीर नगर में रहते हैं। और वो लगभग 6 महीना पहले उनका एक्सीडेंट हो गया है। वो ऑन बेड है। क्या नाम पड़ेगा आपका? रमेश चंद्र, स्वर्गीय सोनिक। आपके चाचा के ऊपर बार बार आरोप लग रहा है, जिसको लेकर कई केसों के माध्यम से कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई है कि हमारे बाबा जो है, इनको रमेश चंद्र जायसवाल को गोद लिए थे। और वो भी जो है कि माता की शादी से पहले पिताजी से, और उसके बाद गोद लिए थे। और उसके बाद जो है कि हम लोग जो है कहानी बताते थे कि हमारे पिता बाबा की जो है कि स्वतंत्रता सेनानी है और ये हमको गोद लिए हैं। और उसका हम लोग जो है आपस में रहते हैं। फिर उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद ये अपना चले गए जसवल। हम लोग नौसड़ रह गए, एक लोग खैलाबाद रह गए। बस यही है। अब पारिवारिक चलता रहता है, आना जाना है। यानी मगर हमारे होश में नहीं है। यानी आप ये मानते हैं कि हाँ ये गुड, हाँ जी जी जी, दत्तक पुत्र हैं? जी 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 जी, बाबा जी के जी जी, आप मानते हैं? जी, मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा। जब हमारे बाबा लिए हैं तो मानना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक जायसवाल है।